Very good morning, students. Today we will discuss chapter 1 of civics, power sharing. जान लेते हैं पावर शेयरिंग के बारे में। सरकार को चलाने के दो तरीके होते हैं। एक आप जानते हैं, या तो कैसा सिस्टम होगा, दो सिस्टम होते हैं ना गवर्नमेंट के, या तो मोनार्क सिस्टम होगा या फिर क्या होगा, डेमोक्रेसी। तो वही है, वन इज़ टिरानी एंड अदर इज़ डेमोक्रेसी। टिरानी में क्या होता है बेटा कि जो पावर होती है वो एक लीडर या एक राजा के हाथ में होती है, मोनार्क सिस्टम एक तरीके से। और दूसरे इनमें अगर हम दूसरे तरह से देखें, दूसरी तरफ देखें, तो दूसरा क्या है, डेमोक्रेसी, जहाँ पर पावर को अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से शेयर किया जाता है। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि कौन सी बेटर है। ऑफ कोर्स जो डेमोक्रेसी है वही ज़्यादा बेटर है। क्लियर। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। पहले जानते हैं पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग का मतलब कि अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर। अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में अपनी पावर को शेयर करना ही क्या है, पावर शेयरिंग। जैसे हम अलग अलग ऑर्गन्स की बात करें, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनमें भी पावर शेयरिंग होती है। सबके अपने अपने क्या हैं, पावर्स हैं, लेकिन वो आपस में शेयर भी कर रहे हैं। क्लियर। पावर शेयरिंग से क्या होता है बेटा कि हमें पॉलिटिकल ऑर्डर जो होता है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन रहती है। क्लियर। पावर शेयरिंग में क्या होता है, पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल्स पे, मैंने बताया अलग अलग लेवल्स पे भी शेयर की जाती है, जैसे आपका यूनियन, स्टेट और लोकल। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें, अब हम पहले बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पावर शेयरिंग की फॉर्म है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इट मीन्स कि ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट की, उनके बीच में जो पावर शेयरिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि उनको हम एक ही हॉरिजन पे रखते हैं। इस हॉरिजन पे रखते हैं हम उनको, एक ही हॉरिजन पे रखते हैं। यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ये हमारे इंडिया में ऐसी ही पावर शेयरिंग होती है। क्लियर। फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इट मीन्स वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है, लेवल आ जाता है गवर्नमेंट के, कि एक के पास ज़्यादा पावर है, दूसरे के पास कम पावर है, तीसरे के पास उससे भी कम पावर है। जैसे हम बात करते हैं आपकी किसकी, पहले आपका ये आ जाएगा यूनियन गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री को चेक करता है। देन आपका आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। क्लियर। और लास्ट में आ जाएगा आपका लोकल गवर्नमेंट। तो दीज आर फेडरल पावर गवर्नमेंट और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग होती है। जैसे आपके रिलीजियस आपके ग्रुप्स होते हैं, जैसे हम इसमें बात करें रिजर्वेशन की, अगर हम बात करें रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है ये, सोशल ग्रुप्स के पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। क्लियर। कि हमने क्या किया है, उन ग्रुप्स के साथ या उन सोशल ग्रुप्स के साथ हमने क्या किया है, पावर शेयर किया है। क्लियर। और अदर पावर ऑफ शेयरिंग, जैसे अब और कौन सी होती है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो पावर शेयरिंग है, जैसे कॉलिशन होता है, गवर्नमेंट का कॉलिशन होता है। या प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं बेटा, प्रेशर ग्रुप होते हैं जैसे कोई ट्रेड यूनियन है, कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई ग्रुप है जो गवर्नमेंट पे या मतलब क्या है, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं जो। क्लियर। इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनके फ़ायदे के देखना पड़ता है, तो वो भी आपस में अगर पावर शेयर कर ले, जिससे कि वो क्या है, वो उनके खिलाफ ना जाए। तो इस तरीके की क्या है बेटा, इस तरीके से हमारे यहाँ पावर शेयरिंग होती है। नेक्स्ट है, अब कुछ टर्म्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज़ मेजोरिटेरियन। मेजोरिटेरियन में क्या होता है, ये माना जाता है कि जिसकी मेजोरिटी है, क्लियर, जिसकी मेजोरिटी है या जिसका ज़्यादा शेयर है, वो क्या करेगा, पूरी कंट्री पे रूल करेगा। क्लियर। जैसे पर्टिकुलर ग्रुप जो है, पर्टिकुलर का रिलीजियस ग्रुप जो है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या पर्टिकुलर ग्रुप की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो इसमें माना जाता है। अगर मेजोरिटेरियन है इट मीन्स कि रूल किसका होगा, जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी। नेक्स्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे आप अपनी पूरी एक कम्युनिटी में से जो एक, जैसे एक लैंग्वेज के है या एक रिलीजन के लोग हैं, अपने में से एक गवर्नमेंट जो बनाते हैं, इलेक्ट करते हैं लोगों को, वो होती है आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट।
प्रूडेंशियल एक वर्ड है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल इट मीन्स कि जो निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, वो किसके बेस पर लिया जाता है, वो नुकसान और फ़ायदे के बेस पर लिया जाता है। गेन और लॉस की अच्छे से कैलकुलेशन करने के बाद, ध्यान से कैलकुलेशन करने के बाद हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो प्रूडेंशियल डिसीजन होता है। क्लियर। एक टर्म है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस ये आपका जो होता है जब ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर होती है, ये वहाँ का एक पार्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस। ये देखने के लिए कि कोई अपनी पावर को एक्सेसिव इस्तेमाल ना करे, ये वो क्या करते हैं, तीनों ऑर्गन एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक्स, एक दूसरे के ऊपर ओवर चेक करेंगे और इस तरीके से ही वो बैलेंस करेंगे, जिससे कि ये देखा जा सके कोई भी एक ऑर्गन क्या करे, अपनी एक्सेसिव पावर को इस्तेमाल ना करे। जैसे आपका जुडिशरी है, जुडिशरी आपका लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव अगर ये दोनों अपनी इच्छा से काम करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उसको भी थोड़ा, उनके इंटरेस्ट को भी हार्म हो, तो उसके लिए क्या है, जैसे जुडिशरी बनाया, जुडिशरी ये चेक कर सकता है कि दोनों में से कोई भी अपनी पावर को ऐसे एक्सेसिव इस्तेमाल ना करे और गलत इस्तेमाल ना करे। उनके पास राइट होता है कि वो उनको पनिशमेंट दे सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने क्लास 9th में पढ़ा है बेटा। ये क्या है कि यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन किया जाता है कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लिए। जैसे आपका शेड्यूल्ड ट्राइब है। क्लियर। अब ट्राइबल लोग हैं वो इतना ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं वो हमसे, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन कर देते हैं। जैसे पार्लियामेंट में इन दिस द कंस्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड इन द असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट फॉर माइनॉरिटीज़। किसके लिए होता है बेटा, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज किसके लिए होती है, माइनॉरिटीज़ के लिए जो रिजर्वेशन होता है पार्लियामेंट में कहीं पर भी, वो क्या होता है बेटा, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। तो ये भी एक तरीके से पावर शेयर करने वाला ही एक पार्ट है। कोलिशन गवर्नमेंट आप सब जानते हैं, अलायंस जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो होती हैं एक साथ मिल जाती हैं, वो क्या होती है बेटा, कोलिशन गवर्नमेंट। क्लियर। अब बात करेंगे हम इस चैप्टर में, आपको पावर शेयरिंग के 2 एग्जांपल्स गिवन हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम कैसी कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर बहुत ही कम, मतलब पॉपुलेशन मुश्किल से 1 करोड़ की पॉपुलेशन, मतलब छोटी कंट्री है बेल्जियम, पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। इस कंट्री में क्या है, एथनिक कंपोजिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। एथनिक मतलब कि जो ग्रुप कंपोजिशन है, या जो एक तरीके से रिलीजियस वाइज जो हमारा कंपोजिशन है, लैंग्वेज वाइज जो कंपोजिशन है, कम्युनिटी का जो कंपोजिशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर क्या है, टोटल पॉपुलेशन का 59% जो लोग हैं वो कहाँ पे रहता है, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं, डच। और अनदर 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच। मीन्स 59% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्पीकिंग डच एंड 40% आर स्पीकिंग फ्रेंच। रिमेनिंग 1% बेल्जियंस जो है वो जर्मन स्पीक करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि एथनिक कंपोजिशन कैसा है कि यहाँ पर कई प्रकार जो लैंग्वेजेस हैं, 3 लैंग्वेज हैं, 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो आपस में मिक्सअप हैं। इन द कैपिटल सिटी, अब यहाँ ब्रुसेल्स की जो कैपिटल सिटी, बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रुसेल्स। यहाँ की कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। इट मीन्स अगर हम ओवरऑल बेल्जियम की बात करें तो डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं, और अगर हम सिर्फ ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल की बात करें तो वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की नंबर ज़्यादा है। तो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी कहाँ पर है, माइनॉरिटी कहाँ पर है आपकी पूरे ओवरऑल कंट्री में, और मेजॉरिटी कहाँ पर है, फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी कहाँ पर है आपकी कैपिटल में। इट वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। इससे क्या बनता है, दिस मेड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री। अब वो उससे क्या होता है, जब क्योंकि जो कैपिटल है, कैपिटल में यहाँ पर क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसकी मेजॉरिटी है, तो इससे क्या होता है, वो पावरफुल और रिच माना जाता है। इससे क्या होता है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी वो गुस्से में है। फ्रॉम 1950 टू 1960s उनके दोनों के बीच में क्या है, टेंशन्स रही हैं दोनों कम्युनिटीज़, सिर्फ इसी डिफरेंस के कारण। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ श्रीलंका एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर।